नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जब हम सीवीड का नाम लेते हैं तो आपके सामने आ जाती है बड़ी बड़ी कीमतें। तो कुछ प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे आते हैं कि भाई उनके दाम भी ज़्यादा होते हैं, उनके रिजल्ट भी ज़्यादा होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं मार्केट में जिनके दाम तो ज़्यादा होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं होते। तो ऐसे कंफ्यूजन के माहौल में आपके लिए एक डिसाइड करना एक मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन से कंपनी का सीवीड ले। तो आज के इस वीडियो में आपको एक कम दाम में ज़्यादा रिजल्ट वाले एक सीवीड के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है बायोविटा एक्स। तो आज के इस वीडियो में बायोविटा एक्स के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक आपको A to Z जानकारी आज के इसी वीडियो में मिलने वाली है, और साथ में होने वाली है आज की खास बात। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, बायोविटा एक्स में जो जो कंटेंट आते हैं उनके बारे में अभी हम जानते हैं। तो भाई पहले तो इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है जो कि एस्कोफाइलम नोडुजम के नाम से आता है। और जो इसमें कुछ कंपनी का कहना है कि भाई इसमें 60 तरह के अलग अलग तरह के एक न्यूट्रिएंट हमने दिए गए। इसमें एंजाइम, प्रोटीन, साइटोकाइनिन, एमिनो एसिड, विटामिन्स, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, बिटाइंस और ये सब जो बताए मैंने अभी वो सब के सब आपके ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको बायोविटा एक्स में मिलते हैं। यानी कि कोई केमिकल का झंझट नहीं, इसमें कोई केमिकल डाला ही नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी लोकल कंपनी का और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के सीवीड मार्केट में अवेलेबल है, जो कि दो जगह से आते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो सीवीड आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में से निकाले जाते हैं। कुछ हमारे इंडिया के अरबी समुद्र या फिर हिंद महासागर से ही निकाले जाते हैं, जैसे कि सागरिका हुआ। और कुछ सीवीड आपके अफ्रीका के जो समुंदर है उसके किनारे से निकाले जाते हैं। तो जो अफ्रीका वाला है वो पैनहैग्रो का केलपैक तो आपको पता है। अगर आप चाहो, अगर ज़्यादा कमेंट करते हो तो मैं केलपैक के ऊपर भी आपको एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, बायोविटा की मोड ऑफ एक्शन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कंटेंट ही इतने हैं कि आपको एक कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको आसान करके सब एक साथ कैसे काम करते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सब नेचुरल फॉर्म में होने से ये कोई केमिकल बर्न जैसे कुछ स्ट्रेस में डालने जैसा कुछ गलत काम तो नहीं करता है, उल्टा उससे निकालने का काम करता है। एंटी स्ट्रेस के जैसे भी ये काम करता है। और ये जो नेचुरल सोर्स है और बैलेंस में आपका न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो हार्मोनल बैलेंस करके सीवीड दिया गया है न्यूट्रिएंट के साथ, इससे क्या होता है, आपके फसल की एक हेल्दी ग्रोथ होती है, जिससे आपकी फसल बढ़ती तो अच्छी है। लेकिन जब आपने देखा है कि भाई कोई आप सीवीड डालते हो तो वो आपके फसल के ऊपर कोई डिसीज़ अटैक कर जाता है, अगर ख़राब मौसम में डालते हो तो। ये ख़राब मौसम में भी डाला, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन अगर ख़राब मौसम में भी डाला तो आपको कोई नुकसान नहीं करता है और अच्छे से हेल्दी ग्रोथ आपकी फसल की करता है। यहाँ पे आपको सावधानी फिर भी लेनी है। तो सीवीड का एक और फ़ायदा होता है कि सीवीड से क्या होता है, एक हार्मोनल बैलेंस है जो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाता है। और इसके साथ ही कम धूप में भी, यानी कि आपका बारिश का मौसम हो, अगर आपके फसल के ऊपर कम धूप पड़ रही है, कम सनलाइट पड़ रहा है, या फिर आपके ठंड का मौसम हो जहाँ पे दिन छोटा होता है, ऐसे सिचुएशन में ये सीवीड फोटोसिंथेसिस कम वक्त में ज़्यादा करने का काम आपके फसल में करता है। दोस्तों, बायोविटा एक्स आप किसी भी फसल के किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ मेरे हिसाब से मैच्योरिटी स्टेज के बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैच्योरिटी स्टेज तक आप प्री मैच्योर स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, साइज़ के स्टेज में, किसी भी स्टेज में, आपके वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में भी आप बायोविटा एक्स का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन करते वक्त कुछ आपको ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि ये सब नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये किसी के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो बेझिझक आँख बंद करके भी आप इसका इस्तेमाल किसी कॉम्बिनेशन में करते हो तो चल जाएगा। तो बायोविटा एक्स लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ नाम उदाहरण के लिए लेता हूँ कि भाई आप धान, अंगूर हो गया, अनार हो गया, आपका मूंगफली हो गया, आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी फसलें हो गए, करेला, गिलकी, दौड़की हो गया, सभी फसलों में आप बायोविटा एक्स का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं बायोविटा के कीमत और डोज के बारे में। तो पहले हम जानेंगे डोज के बारे में। तो बायोविटा 200 लीटर पानी के लिए आप 400 मिली का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए 40 मिली का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 15 लीटर पानी में आप 30 ml बायोविटा डालकर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ज़मीन के माध्यम से या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर बायोविटा का आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, ऑनलाइन कुछ होती है, दुकान में कुछ होती है, हमारे स्टेट में कुछ अलग होगा, आपके स्टेट में कुछ अलग
अलग होगा, तो कीमतें का ज़्यादा मन पे ना ले। तो 1 लीटर की कीमत मार्केट में करीब करीब 800 रुपये के करीब करीब जाती है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन की लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी खास बात बाकी है, फिर भी आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, जल्द से जल्द लाइक दबा दो यार, लाइक मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि इसका कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बेझिझक सब्सक्राइब कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक समय पर पहुंच सकेंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, सीवीड का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयोग बारिश के मौसम में अगर डिसीज़ ना हो तो ही इस्तेमाल करना है। और बारिश के मौसम में क्यों भाई, बादल होने से कम सनलाइट हमारे फसलों के ऊपर गिरता है और उससे फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो बारिश के मौसम में आपका सीवीड का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपके ठंड के मौसम में सीवीड का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, 22 जून को हमारी सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को हमारी सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ी रात हो गई तो हमारा दिन सबसे छोटा हो गया। तो 22 दिसंबर आते आते हमारा सबसे छोटा दिन होता है। तो जितना दिन छोटा उतना सनलाइट कम गिरता है हमारे फसलों के ऊपर, जितना कम सनलाइट गिरेगा उतना कम फोटोसिंथेसिस होगा। इसलिए ठंड के दिनों में, यानी कि दिसंबर के अगल बगल में, यानी कि ठंड के दिन ही हो गए वो, ठंड के दिनों में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीवीड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। अभी आप कहोगे कि भाई ये फोटोसिंथेसिस और सीवीड का क्या मामला है, तो ये बात समझाने के लिए आपको थोड़ा गहराई में लेके जाऊँगा। तो देखो भाई, सीवीड कहाँ से आते हैं, सी यानी कि समुंदर, वीड यानी कि समुंदर में मिलने वाले खरपतवार। तो सीवीड का ये मतलब होता है, जो समुंदर के अंदर जो खरपतवार होते हैं, समुंदर की गहराई कितनी होती है, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक होती है। तो 5 किलोमीटर तक जब समुंदर में सनलाइट अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो उन पौधों ने, उन खरपतवारों ने एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी म्यूटेशन बना लिया है कि वो कम सनलाइट में भी अपने फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती उसको एक्टिव रह सके। और वही एंजाइम उस खरपतवार में होते, उसी सीवीड में होते। वही एंजाइम अगर हम अपने फसलों के ऊपर छिड़काव करते तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है हमारे फसलों का, वो बढ़ जाता है और इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी ने गलती से अपने फसलों के ऊपर कोई खरपतवार नाशक डाला है, राउंड अप हो गया, कोई ग्रामोक्सोन हो गया, गलती से अगर छिड़काव कर दिया, ग्रामोक्सोन से 3 घंटे में फसल ख़राब हो जाती, लेकिन राउंड अप हो गया, 2,4-D हो गया, अगर गलती से छिड़काव हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक बढ़िया टॉनिक बताता हूँ, उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको बेझिझक उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो रैपिग्रो उसका नाम है। तो उसका वीडियो देखने के लिए आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।